अब बस भी करो, तुम ना एकदम गंवार ही रहोगी। किसी के सामने कैसे बात करना है तुम्हें जरा भी सलीका नहीं है। जब बोलना नहीं आता तो मुंह खोलती ही क्यों हो? और तो और, शब्दों का सही उच्चारण नहीं किया जाता तो चुप रहती। बोलने की जरूरत भी नहीं थी। बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हें अपने साथ उस पार्टी में ले गया। पता नहीं क्यों कहा गया स्पाउस के साथ आना है। तुम कहीं भी जाने लायक नहीं हो। गुस्से में बिस्तर पर कोट फेंकते, जूते पटकते हुए अर्जुन बाबू कमरे से निकल गए। एक कोने में दिव्या चुपचाप आंसू बहा रही थी। दूसरे कमरे में उसके बड़े होते बच्चे सब सुन रहे थे और पापा पर आ रहे गुस्से को मन में ही पी रहे थे। उधर अपने कमरे में लावण्या जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्हें लग रहा था इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। जब तक एक औरत चुप रहती चली जाती है, मर्द का अहम भी चरम सीमा पार कर गाली गलौज पर उतर आता है। अब तक वो बहू को चुप रहने कहती रहती थी ताकि घर में बेवजह का कलेश ना हो, पर आज बेटे ने जो कुछ भी कहा वो सुनकर उन्हें अपने जीने पर ही गुस्सा आ रहा था। उम्र हो रखा था तो वो हमेशा अपने कमरे में ही पड़ी रहती और माला जाप करती रहती थी। वो उठी और बाहर सोफे पर बेटे को टीवी देखता देख उसके पास जाकर बैठ गई। क्या बात हो गई जो तुम बहू पर इतना चिल्ला रहे हो? ये भी भूल भूल गए घर में बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, उन पर क्या असर होगा समझ में आता है? लावण्या जी बोली। माँ, पता नहीं तुमने क्यों ये गंवार मेरे पल्ले बांध दी। जिसे बड़े लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए ये भी समझ नहीं आता। उधर सब इतने अच्छे से एक दूसरे से अंग्रेजी में बात कर रहे थे, पर ये पहले तो चुप रही। मैं भी सोचा अच्छा है, पर जब सबने इससे बात करनी शुरू की तो ये लगी अपने तरीके से बोलने। सच पूछो ऐसा लग रहा था मैं अकेला ही चला जाता तो ही अच्छा होता। अर्जुन ने कहा, हाँ बेटा, ये बात तो तू एकदम सही बोल रहा है। गंवार बीवी ले आई तेरे लिए। पता है ये जो गंवार बीवी है ना, तेरी वही बच्चों की ट्यूशन टीचर भी है। और तो और, तू तो कभी स्कूल भी नहीं गया बच्चों के, वो भी गंवार ही जाती है। स्कूल फीस से लेकर किताबें लाने और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, और तो और वो जो दूर दूर डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं ना, वो वही गंवार औरत लेकर जाती है। मुझे बच्चों की ज़रूरतें, घर की ज़रूरी सामान सब वही लाती हैं। घर का हिसाब किताब भी वही गंवार देखती है। और कुछ बताऊं? जो तुम इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर जॉब पर लगे हो ना, वो भी किसी गंवार औरत की वजह से ही। क्योंकि ये बात तेरे पिता भी मुझे कहा करते थे। और तुम्हें तो पता ही होगा तुम्हारे पिता के संस्कार कितने अच्छे थे। कहते कहते लावण्या जी की सांस उखड़ने लगी। इतनी देर तक वो बोलना जैसे भूल ही गई थी। अब बस भी करो माँ, गंवार की इतनी बातें बताने की जरूरत नहीं है। मुझे भी सब पता है, पर इसे सब बोलना नहीं आता। मुंह बंद रखना चाहिए था ना। क्या जरूरत थी ऐसे ऐसे अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करने की जिसका सही उच्चारण करना इसे नहीं आता। वहाँ लोग जब सही कर के बोल रहे थे तो कहती है हाँ वही कह रही थी। गंवार फूहड़ कहीं की। अर्जुन गुस्से में बोला, बेटा, मेरी बहू गंवार नहीं है, गंवार तो तू है। माना कि उसे अंग्रेजी सही बोलना नहीं आता, ये भी मान लिया उसे बड़े अफसरों की पत्नियों से बात करने का सलीका नहीं है, पर इसकी जिम्मेदार वो नहीं तुम हो। कभी पहले लेकर गए थे उसे ऐसी पार्टियों में? जब से तुमने उसे बताया कि सब को अपने अपने स्पाउस के साथ आना है, वो तब से डरी हुई थी। कह रही थी बोल रहे हैं अंग्रेजी में बात करेंगे सब, उधर तुम चुप ही रहना। अब जब सब बात कर रहे थे तो इससे जैसे बन पड़ा बोल रही थी। तेरे ही कहने पर क्या हो जाता, वो अपनी भाषा में बात करती, कम से कम सही तरीके से बात कर पाती। एक तो वो वैसे ही डरी सहमी सी गई, ऊपर से आने के बाद तेरे ताने। बेटा, कोई औरत जब तक ही बर्दाश्त कर सकती है, जब तक सहन शक्ति, जब वो खत्म हो जाएगा तो तुम भी उसके कोप का भाजन बनोगे।
कह देती हूँ, घर में बच्चे हैं, वो भी यही सीखेंगे। बेटी डर डर कर जिएगी और बेटा तेरी तरह औरतों पर गुस्सा करने वाला कुछ तो करता नहीं। तू उनके लिए कम से कम ये गंवारों की तरह अपनी पत्नी पर चिल्लाना बंद कर, नहीं तो दिव्या जो हमारी बात का मान रख तेरी बात सुनती जा रही है ना, कल से वो भी तेरी तरह ही बात करने लगेगी। लावण्या जी हाँफते हुए बोली, बस माँ आप चुप हो जाइए, इतना बोलना आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चलिए आप कमरे में आराम कीजिए। माँ बेटे की बात सुन रही दिव्या आकर बोली, पता था अर्जुन चिकनी मिट्टी है, उन पर कुछ भी असर नहीं होगा। माँ दादी सही हो ही तो कह रही हैं। इस घर में आप जितने अच्छे से संभाल कर रखती हैं, हमारे टीचर आपसे इतने प्रभावित होते हैं, हमारी पढ़ाई का सारा श्रेय वो आपको देते हैं। ऐसे में आप गंवार तो कहीं से नहीं हैं, बल्कि हमारे लिए सबसे समझदार माँ हैं। दादी को सहारा देने आए दोनों बच्चों ने कहा। अर्जुन ये सब सुनकर चौंक गया, माना बच्चों ने कभी उसके सामने कुछ ना कहा हो, पर आज वो जो बोल गए सच ही कह रहे हैं। मैं भी तो सब कुछ दिव्या पर छोड़कर आराम से नौकरी कर रहा, वो गंवार होती तो मुझे वो सब करने पड़ते जो दिव्या करती है। अब से मुझे अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा, कम से कम बच्चों के खातिर। सोने के लिए जब वो कमरे में गया, दिव्या माँ के साथ ही थी, कमरे में नहीं आई थी। वो बेचैनी से उसकी राह देख रहा था। आज अपनी उस गंवार बीवी से समझदार पति बनकर बात जो करनी थी। दोस्तों बहुत सी महिलाएं इन परिस्थितियों का सामना करती होगी। वो घर गृहस्थी में व्यस्त होती हैं, ज्यादा बाहरी लोगों से बातचीत नहीं करने से बहुत सी बातों की जानकारी नहीं होती। ऊपर से जब आप पर किसी बात का दबाव हो तो आदमी का अपना अस्तित्व कहीं दब सा जाता है। उन्हें वैसे ही सामने होने दें, तभी वो सही तरीके से अपने आप को सबके सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर सकती हैं। दोस्तों ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।